हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। प्रभु के आनंद में रहिए, खुशी आपको रहेगी। आज हमारे देश की बहुत बुरी हालत है, इसके लिए हम लोग चिंतित हैं और ये हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं। और हम लोग खुद इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग जिन्हें चुनते हैं हम उनके भाषणों को सुने। अगर वो अग्रेसिव या झगड़ालू भाषण देते हैं तो हम उनका समर्थन ना करें, बल्कि हम समझ जाएं कि ये ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना बौद्ध को, ना जैन को, ये किसी को नुकसान नहीं करेंगे, ये हमारे देश को नुकसान करेंगे। अगर आज हम सिर्फ किसी एक जाति या एक धर्म को नुकसान कर रहे हैं, हम अपने देश को नुकसान कर रहे हैं। जैसे एक जंगल होता है बड़ा, अगर उस जंगल में से सब शेरों को भी मार दिया जाए तब भी वो जंगल नहीं बच सकता। सब सांपों को मार दिया जाए वो जंगल नहीं बच सकता। सब हिरणों को मार दिया जाए वो जंगल नहीं बच सकता। उस जंगल के लिए सभी का होना अनिवार्य है, सभी का होना ज़रूरत है। और जंगल या प्राकृतिक या दुनिया जो चलती है वो सबसे चलती है, एक से नहीं। आज जो आपको भाषण दे देकर लड़ाई झगड़े, क्रोध, अग्रेसिव बनाना, नई जनरेशन को एकदम ऐसा करना कि एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देना, आज ऐसा कर दिया कि हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा देश पीछे को हट रहा है, हमारा रुपया की वैल्यू कम हो रही है और उसका कारण है सिर्फ हमारे वो राजतंत्र, वो नेता जो सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए देश को किसी भी स्थिति में छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत दुख है इन बातों को कहते हुए, लेकिन मैं सचमुच इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा भारत दुनिया में एक नंबर का हो। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सब अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, सब अपने बच्चों को सभ्य बनाइए, सब अपने बच्चों को अग्रेसिव अगर कोई वो काम करते हैं उन्हें रोकिए। क्योंकि एक माँ, अगर आपका बेटा कहीं किसी से युद्ध करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए पकड़ जाता है जेल में, तो कोई उसके समर्थन में नहीं आता। फिर उसकी माँ, उसके पिता कितनी कष्ट में होते हैं। मेरा निवेदन है उनसे कि अपने बच्चों को आप रोकिए ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा हमारे देश में ना हो। हमारा देश अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है और हम अहिंसावादी हैं। इसीलिए भारत की पहचान ना हिंदू हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना ईसाई हो सकता है। भारत की पहचान सिर्फ भारतीय हो सकता है। इसलिए जो भी मेरे भारत के लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो विशेष अपने लोगों को नज़र रखें, अपने भाइयों पर नज़र रखें, अपनी बहनों पर नज़र रखें, अपने पापा, चाचा, ताऊ पर नज़र रखें कि कहीं वो कोई झगड़ा वाला भाषण तो नहीं दे रहे हैं, भाषण तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो बीज बोया जाएगा वो उगेगा। ज़रूरत है, कल दूसरे को जो टारगेट कर रहे थे वो आज आपको टारगेट करेंगे। और राहत इंदौरी साहब का एक शायर मुझे याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ अकेला हमारा मकान थोड़ी है। जब हिंसा बोई जाती है तो उगती हिंसा ही है। हिंसा से किसी का कल्याण नहीं होता। इसीलिए यीशु ने कहा, कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल उसे दे दो, ताकि हिंसा को मौका ना मिले। मेरे अजीजों, इस बात को विशेषकर आप लोग सब अपने ऊपर रखिए कि अगर हम हिंसा करते हैं, हम नफ़रत फैलाते हैं, तो हमारे लिए भी नफ़रत ही मिलेगी। अगर हम प्यार फैलाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, हमें मोहब्बत मिलेगी। सचमुच मेरा प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।